Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज के लिए क्या लेवल्स डिस्कस किए थे, क्या मार्केट का डायरेक्शन डिस्कस किया था और कल हम क्या डायरेक्शन या लेवल्स को देख सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो ये है डेली चार्ट निफ्टी का और आज हमें एक अगेन एक्सपायरी था तो वोलेटिलिटी देखने को मिला और एक लो भी ज़रूर हमें नया बनता हुआ नज़र आया है यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद में 700 के आसपास, नॉट एग्जैक्टली 700, इट इज़ लाइक 76 के आसपास का। तो यहाँ पे एक पूरी कोशिश हुई थी इस मूविंग एवरेज को जो कि 100 ईएमए का है 17884 को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आने की। क्लोजिंग ज़रूर उसके थोड़ा नीचे आया है आप कह सकते हैं, बट वो इतना कोई बहुत सस्टेनेबल नहीं है कि जिसको मैं ब्रेकआउट कंसिडर कर लूँ। इनफैक्ट अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो आज की कैंडल को देख के आपको थोड़ा बाइंग मोमेंटम नज़र आ रहा है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, वन थिंग फॉर टुमारो दिस 17800 इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट सपोर्ट, क्योंकि आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये 17800 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपने हमारी हाल फिलहाल की वीडियोस को देखा हो तो मैंने आपको ये चीज़ मेंशन भी किया था कि अभी हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन देख सकते हैं और 17800 का एक लेवल है जो काफ़ी मुझे लगता है कि अभी होल्ड करेगा निफ्टी। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग। अगर ये लेवल ब्रेक करता है फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा एक फॉल एक्सपेक्ट करोगे, जो मैं शायद आपको एक 17500 का लेवल भी बता रही थी। तो फिलहाल क्योंकि अभी होल्ड किया है, कल की बात करते हैं तो कल के लिए आप 17800 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट 1 मार्क कर सकते हैं एंड 17715 का, बिकॉज आज एक कोशिश ज़रूर हुई थी एक 17800 के नीचे आने की। सो 17715 का एक अनदर सपोर्ट लेवल यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। नाउ ऑन द अप साइड अब आप एक चीज़ देखोगे कि एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ही है जो 18041 का है, तो 18000 पे मुझे लगता है एक अच्छा रेजिस्टेंस आना चाहिए ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए। सेकेंडली जो एक अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है विच इज़ 20 एंड 50 ईएमए का। ये दो मूविंग एवरेजेस का जो है हमको यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला है। बट ये क्रॉसओवर के बाद में यूजुअली हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखे या एक अच्छा सा हमें कैंडल मिले जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ यहाँ से जो ट्रेंड बन रहा है या रिवर्सल आ रहा है वो और स्ट्रांग होगा। सो ये रिवर्सल बेरिश रिवर्सल को डिनोट करता है, लेकिन क्योंकि आज एंड में बाइंग आया था जिसकी वजह से एंड स्टिल 17800 का लेवल भी होल्ड किए है, जिसकी वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा आपको इसके बेसिस पे नहीं कहूँगी कि हम यहाँ से डाउनफॉल देख सकते हैं। बट येस, दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम में अगर 17800 ब्रेक होता है यू विल डेफिनेटली सी इमीडिएटली 17715 का लेवल, एंड वो ब्रेक होता है तो अगेन आप थोड़ा और फॉल वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सॉरी, सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी एंड चलिए अब इसके ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं। और कल क्योंकि फ्राइडे है, वीक है, क्लोजिंग है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो कि हम वैसे तो कंसोलिडेशन ही एक एक्सपेक्टेड है, बट अगर इन केस कल बाइंग आता है यहाँ से एक अच्छा बाइंग ग्रीन कैंडल बनता है, थोड़ा सा हमें रैली देखने को मिलता है, सो जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है वो थोड़ा सा उसमें हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। सो अभी फिलहाल के लिए तो बेरिश ही है, बट येस बीच बीच में जो रैलीज आएंगी उसके बेसिस पे हमको देखना होगा कि वो रैली कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, सो 17850 इज द स्पॉट। इमीडिएट बेसिस पे 17900 का मुझे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। सो इसको मैं रेजिस्टेंस 1 मार्क कर लेती हूँ और 18000 का रेजिस्टेंस 2 मार्क कर लेती हूँ। इसके ही इन बिटवीन रहने वाला है, मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहने वाला है। 18000 के ऊपर फिलहाल अभी थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल लग रहा है निफ्टी का जाना इमीडिएट बेसिस पे, कल की अगर मैं बात करूं। और अगर कल ऐसा होता है कि 18 के ऊपर जाता है देन वी विल डेफिनेटली सी 18200 और 300 तक का रैली एक्सटेंड हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सो सपोर्ट लेवल मेरा सबसे पहला बन रहा है 17800 का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट का नंबर्स हैं
ऐड भी काफ़ी अच्छा हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आज का काफ़ी अच्छा है। एंड इमीडिएटली अगर मैं देखती हूँ कि ये लेवल ब्रेक करता है, सो आई कैन मार्क अनदर सपोर्ट एट 17,700। सो दीज आर द टू लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं कल के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी के लिए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि कल थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं, बट इन केस कल एक अच्छा बाइंग आता है, सो दैट विल बी अ गुड थिंग, बिकॉज अगर बाइंग आएगा तो आप देखोगे कि जो 20 और 50 EMA का क्रॉस ओवर हुआ है वो फ्लैट हो जाएगा, एंड देन यू कैन एक्सटेंड कि हाँ 17,800 का लेवल, और आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा, एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि फिलहाल निफ्टी जो है उसको अभी कुछ टाइम और होल्ड भी कर सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी। नाउ इफ आई कम टू द बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट कुछ कुछ ऐसा ही एक इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ पे एक चेंज क्या है कि क्रॉसओवर नहीं हुआ है फिलहाल, बट दीज मूविंग एवरेजेस आर कमिंग टुगेदर। सो अगर यहाँ पे थोड़ा सा और फॉल होता है या कंसोलिडेशन होता है, तो वी विल डेफिनेटली सी कि कन्वर्जेंस जो होगा मूविंग एवरेजेस का वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ क्या है, एक अच्छी चीज़ ये है कि 41,700 का जो लेवल है वो आज भी इंटैक्ट रहा है। पिछले 3 दिनों से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो लो है, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है तीनों दिनों का, वो 41,700 के आसपास बन रहा है, विच इज अ लेवल ऑफ दिस वन। ये जो आप दो कैंडल्स देख रहे हैं इसका भी लो करीब करीब 41,700 के आसपास का ही है। सो आज भी इसमें बाइंग आया था एंड वोलेटिलिटी काफ़ी हाई था, एक्सपायरी भी था, मूवमेंट बहुत एक साइडवेज था, ऑन इन वन डायरेक्शन प्राइस जो था वो अप जा रहा था, एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करके सपोर्ट पर आ रहा था, एंड दिस वाज द मूवमेंट ऑफ टुडेज। Another thing that you can look at here is this 50 EMA। आप देख सकते हो कि जो लेवल है 42,358 का लेवल है, एग्जैक्टली वहीं पर हमारा एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी आ रहा है। सो मेरे लिए फिलहाल जो 42,350 या 360 का जो एक लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले करेगा, इसी को मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। अनदर if in case कल अगर इसको ब्रीच करता है, सो अनदर रेजिस्टेंस दैट आई कैन मार्क इज 42,637। Why? Again, because of the two reasons, there is a technical level here, and also if you look at the 20 EMA तो उसका लेवल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 20 EMA का देख सकते हैं। अनलेस प्राइस जो है इसके अबव एक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम बहुत ज़्यादा बुलिश बैंक निफ्टी के लिए भी नहीं हो सकते हैं। सो येस, ऑन द डाउन साइड व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट 42,000 का मैं यहाँ पे पहला सपोर्ट मार्क कर रही हूँ, एंड 41,700 का अनदर सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी कल इसी के बीच में रह सकता है, एंड थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। इफ इन केस कल एक अच्छा रैली आता है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है, सो अगर तो 20 EMA का रेजिस्टेंस है, अगेन इट्स अ बेयरिश थिंग। इफ नॉट, अगर क्लोजिंग देता है देन दैट विल बी अ गुड साइन, बिकॉज हो सकता है जो करेक्शन यहाँ पे हम खत्म होता हुआ देखें और आगे हम थोड़ा सा और इसमें अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो काफ़ी एक अच्छे लेवल पर है बैंक निफ्टी, और वीकली क्लोजिंग पे भी हमें एक अच्छा डेटा मिलने का एक्सपेक्टेशन है। 42,100 इज द स्पॉट, एंड 42,200 is the immediate resistance, and since it is very near, so what I'll do, I'll mark another level which is 42,500. so 42,600 के आसपास का हमारा टेक्निकल लेवल है। सो मैं यहाँ पे 42,500 को फाइनल एक जो रेजिस्टेंस 2 है उसको मार्क कर देती हूँ। और अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट एक ऑफ कोर्स एक 42,000 पर आएगा, ये मेरा एक साइकोलॉजिकली भी काफ़ी अच्छा लेवल है, एंड 41,800 is the another support which I can mark, because हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 41,700 की जगह 800 पर ओपन इंटरेस्ट है, विच इज़ टेलिंग मी कि देयर माइट बी अ स्मॉल अपसाइड टुमारो, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा एटलीस्ट फॉल तो नहीं होगा, बट कंसोलिडेशन या थोड़ा बुलिश टू कंसोलिडेट जैसा मूवमेंट एक आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। चलिए अब आते हैं ये डॉलर INR पर। सो डॉलर INR भी फॉल हो रहा था, एंड 81.6 का इसने एक सपोर्ट लिया है। अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा 81 का लेवल अभी भी टेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे ये पिछले 2 दिनों से सपोर्ट पर ही है। सो नाउ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस जो है अप आना चाहिए, थोड़ा रैली करना चाहिए। तो 81.6 का
मैं यहाँ पे, और इनफैक्ट 81.5 का मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को मार्क कर देती हूँ, और एक 81 का लेवल को सपोर्ट, दूसरा सेकंड सपोर्ट को मार्क कर देती हूँ। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही क्लियर है, 81.98 विच इज़ 82 के ऊपर अभी फिलहाल हमको नहीं नज़र आ रहा है डॉलर INR। चलिए इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट और कंफर्म कर लेते हैं। ऑल राइट, सो ये है ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑफ डॉलर INR। 81.5 इज़ द स्पॉट लेवल, और आप देख सकते हैं कि 81.75 का काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट है, विच इज़ टेलिंग मी कि एटलीस्ट फॉर टमोरो इसके ऊपर तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर INR को। एंड काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इफ़ इन केस अगर ब्रेक होता है, सो 82 इज़ द अनदर रेजिस्टेंस, बट प्रोबेबिलिटी क्या है, 81.75 के का ही रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउन साइड अगर आप बात करते हैं, सो 81.25 इज़ द सपोर्ट 1, एंड 81 का सपोर्ट 2। काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट कल के लिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो इसी के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल डॉलर INR जो है वो रह सकता है। So this is what you can expect for tomorrow, and let's see कि कल क्या क्लोजिंग रहता है एंड क्या मूवमेंट रहता है, एंड देन वी वुड बी एबल टू डिसाइड कि नेक्स्ट वीक का क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ great weekend, and also tomorrow be safe in the market.